हमारे खासदार साहब है इम्तियाज जलील। मैं बीमार गिरा तो मेरे को देखने को मेरे घर को आए। मैंने कभी देखा नहीं कोई आमदार खासदार किसी वड़ा पाव वाले के घर को तबीयत पूछने को गया। बिल्कुल आना चाहिए। हर इंसान का कर्तव्य बनता है कि अपने अपने मतदार संघ के अंदर गोर गरीब लोगों से हमेशा मिलना चाहिए। मराठीत म्हण आहे, कारल्याचा वेल निंबावर गेला, संगती गोनो तोही कडू झाला। मेरी खासियत है कि मैं सच बोलता हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी खासियत है और इसीलिए मैं मशहूर हूँ। कई बड़े बड़े अधिकारी मेरे वड़ा पाव खा के बनी हुई है इस शहर के अंदर। स्कूल के बच्चों ने वड़ा पाव खाना शुरू किया तो आज 3-3 बच्चे के बाप हो गए जो भी यहाँ के वड़ा पाव खाते। 10 रुपये का वड़ा पाव 2 खाओ और 4 घंटे की फुर्सत पाओ। वड़ा पाव दिन मनाया जा रहा है और हम देखते हैं कि वड़ा पाव कहने को एक बड़ा हल्का शब्द दिखता है, एक छोटी चीज़ दिखाई देती है कि पाव दिखाई देता है, भजिए का जैसे दिखाई देता है। लेकिन ये भी कड़वा सच है कि ये हज़ारों लाखों गरीब लोगों के पेट भरने का जरिया बन रहा है। ये इतना बड़ा व्यवसाय है, इसके बारे में थोड़ा सा संदेश। नहीं, इतना बड़ा नहीं, मेरा छोटा सा एक वड़ा पाव का ये दुकान है। पिछले 15 साल तक मेरी हाथगाड़ी थी, बंडी थी। मुझे ये वड़ा पाव बेचने से इस बात की खुशी ज़्यादा है कि वड़ा पाव खाने वाला जो इंसान है वो मिडिल क्लास का इंसान है। आज के दौर में 170 रुपये लीटर तेल है। लोग चिल्ला रहे पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल। पेट्रोल महंगा नहीं है मेरे भाई, 170 रुपये लीटर तेल है खाने का। 15 रुपये पावशेर बैगन है बाजार में। क्या महंगाई बढ़ रही थी। इसमें एकमात्र साधन है वड़ा पाव। 10 रुपये का वड़ा पाव 2 खाओ और 4 घंटे की फुर्सत पाओ। इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे यहाँ जो लोग खाने वाले आते हैं तो भाई 2 रुपये नहीं है तो कोई बात नहीं है। और गवर्नमेंट ने भी इसे मान्यता दे दी है कि जागतिक वड़ा पाव दिन। तो इस बात से मुझे ये खुशी है कि ऐसे हजारों दुकान वड़ा पाव की खुले और हर इंसान, कई बड़े बड़े अधिकारी मेरे वड़ा पाव खा के बनी हुई है इस शहर के अंदर। स्कूल के बच्चों ने वड़ा पाव खाना शुरू किया तो आज 3-3 बच्चे के बाप हो गए जो भी यहाँ के वड़ा पाव खाते। कई लोग जो मैं नहीं पहचानता, ऐसे ऐसे लोग वड़ा पाव खाते। वो वड़ा पाव का कारण यह है कि जेब गरम नहीं रहता इंसान का। और यहाँ वट के साथ आपने 2 खा लिए, पानी पिए, चल दिए। पाटिल मामा जिंदाबाद। पैसे है नहीं है, नो टेंशन का काम है। तो मेरी और युवाओं से भी विनती रहेगी, युवा पीढ़ी से, कि खोलिए वड़ा पाव की गाड़ी, कोई टेंशन नहीं। और यहाँ पैसे नहीं लगते वड़ा पाव की दुकान खोलने को ज़्यादा। 3 डब्बे, 1 कढ़ाई, 1 स्टोव, 5000 में बहुत सारा हो गया मटेरियल। खोलो दुकाना, बनाओ जिंदगी। पाटिल मामा तुम्हारे साथ है, उद्घाटन करने को मैं आऊँगा। सर, जैसा हम देखते हैं हमारा औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर है, इंडस्ट्री का शहर है और यहाँ पर यूपी बिहार से गरीब लोग आते हैं पेट भरने के लिए। क्या आप बता पाएंगे अपने जीवन का अनुभव कि कितने गरीबों को आपने भूख से मतलब बचाते हुए देखा है और कितने गरीब आपसे जुड़े और आपके सामने उन्होंने तरक्की की है? साहब, यूपी बिहार के लोग जो आते हैं वो भी तो इंसान है। यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी हो, हिंदुस्तान में हर जगह से इंसान आता है। मैं खुद एक गरीब था, मेरे पैर में चप्पल नहीं थी जिस दिन मैं शहर में उतरा। 84 में मैं ये शहर में उतरा तो मेरे पैर में चप्पल नहीं थी, मैं तो गरीब था ना। तो मेरे अनुभव यही है कि मेरे पास कभी कभी ऐसे लोग आते कि मामा पैसे नहीं है, हम दवाखाने में आए, तो कभी भी आजमा देखना, मैं कभी पैसे के लिए तंग नहीं करता। खाओ, आओ जाओ घर, तुम्हारा कोई टेंशन नहीं। और मेरी कोई ब्रांच नहीं, मेरी अकेली दुकान है, उसमें मैं खुश हूँ। 10,000 का धंधा होता है। एक लड़का है, एक लड़की है, पुलिस वाली है, एक बच्ची IT इंजीनियर है, एक ही लड़का, सब कार्यक्रम खुश है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती कि मेरा वड़ा पाव हर इंसान ने खाना, पैसे रहे ना रहे कोई बात नहीं है। और आज भी इस माहौल पे मैं जीता हूँ। किसी आजू बाजू में किसे पूछ लेना कि पाटिल मामा का क्या धंधा है, ये जितने लोग खड़े कोई भी बता देगा, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। पाटिल मामा, तुम तो बहुत मशहूर ही हो, तुम्हारा वड़ा पाव भी पूरा औरंगाबाद में मशहूर है। हाँ, क्या खास बात है? नहीं, सच, कड़वा सच। खास बात मशहूर ये है कि कड़वा सच। मराठीत म्हण आहे, कारल्याचा वेल निंबावर गेला, संगती गोनो तोही कडू झाला। मेरी खासियत है कि मैं सच बोलता हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी खासियत है और इसीलिए मैं मशहूर हूँ। वरना सच बोलने वाले के बदन में वड़ा पाव वाले के कपड़े कोई पहनने नहीं देगा मेरे भाई।
ये कड़वा सच है जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। ये सच की तो कमाल है, मैं यहाँ तक आया। मेरे क्या 10-20 थोड़ी दुकान है, क्या है, कुछ नहीं है मेरे पास, बस सिर्फ मेरे कपड़े हैं और एक दुकान है, ये भी किराए की है दादा, ये भी मेरी खुद की नहीं है। हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, 2 पैसे कमाना, सच बोलना, ऊपर वाले को मानना, जात पात नहीं रखना। हर अच्छे इंसान ने एक जो आदमी सच का काम करेगा उसको साथ देना, इसी का नाम जिंदगी है और क्या है। मामा, हम देखते हैं कि हमारे मोदी जी का नारा है आत्मनिर्भर भारत, यानी उनका खुद एक सोच है। हमने देखा इससे पहले कि वो कह रहे थे कि पढ़े लिखे बच्चों से कि भजिए बेचिए, वड़ा पाव बेचिए, ये मोदी जी ने नारा लगाया है। लेकिन एक राष्ट्रीय पुरस्कार, ये स्टेट लेवल का पुरस्कार नहीं है। क्या आप संदेश देना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई हमको प्रोत्साहित करने के लिए युवा पीढ़ी को कोई पुरस्कार घोषित करें? अरे हमें पुरस्कार की जरूरत नहीं, महंगाई कम करने की जरूरत है। 170 रुपये लीटर तेल बिक रहा, कौन वड़ा पाव बेचेगा? अब मैं पिछले 20-25 साल से बेच रहा हूँ, इसलिए मेरा चल रहा है। लोग चिल्ला रहे पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल। अरे पेट्रोल जो लोग खरीदते हैं वो बड़े लोग हैं। आम जनता जो है हिंदुस्तान के अंदर 70% ऐसी जनता है जिनको आज खाने को रोटी नहीं है, तो कहाँ से 170 रुपये तेल खरीदेंगे? पेट्रोल छोड़ो, तेल सस्ता करो, भाजी पाला सस्ता करो, महंगाई जो आम जनता को जरूरत है वो सस्ती करो, ये मेरा ख्याल है। और इसी से जनता सुखी होगी। पुरस्कार को क्या करते? वो पुरस्कार कुछ काम का नहीं, वो कागजी कार्यक्रम रहता। भारत के संसद के ऊपर हमला जब हुआ था, वो लोग भूखे मरे, हमने पेपर में पढ़े, उनको कुछ नहीं मिला, वो पुरस्कार वापस कर दिए उन्होंने। कोई अधिकारी आता, कलेक्टर एक चिट्ठी देता, ये चेक देता, बाद में कुछ नहीं होता, आदमी मर जाता। हकीकत ये अलग है, कहना अलग है। पुरस्कारों के नाम से मुझे बहुत डर लगता है, मुझे नहीं होना पुरस्कार। ये मेरा दैवत है जो मेरे ग्राहक खड़े हैं, ये मेरा पुरस्कार है, किसी और को पूछ लो। मामा, हम देखते हैं कि जब भी कोई बड़ा शॉपिंग मॉल खुलता है, बड़ा कोई दुकान ओपनिंग होती है, हम देखते हैं कि आमदार जाते, खासदार जाते, कभी देखने में नहीं आया कि कोई आमदार ने खासदार ने गरीब ठेले वाले का रिबन काटा हो। क्या ऐसा नहीं लगता कि इसको आप आना चाहिए कि वो उत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आमदार खासदार को जो है गाड़ी वाले का रिबन काटना चाहिए? ऐसा क्यों नहीं हो पाता? बिल्कुल आना चाहिए। हमारे खासदार साहब है इम्तियाज जलील, मैं बीमार गिरा तो मेरे को देखने को मेरे घर को आए। मैंने कभी देखा नहीं कोई आमदार खासदार किसी वड़ा पाव वाले के घर को तबीयत पूछने को गया। बिल्कुल आना चाहिए। हर इंसान का कर्तव्य बनता है कि अपने अपने मतदार संघ के अंदर गोर गरीब लोगों से हमेशा मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, कौन क्या कर रहा देखना चाहिए, हर एक किसी और से अपना संबंध रखना चाहिए। ये थोड़ी ना है ना कि आप वोटिंग आए कि सिक्के मारो चल दो, हर एक का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। गवर्नमेंट तरफ से उसको सब्सिडी मिलना चाहिए, वो सारी बातें। अब कहने को तो मैं कहूँगा तो अक्खर रात निकल जाएंगी, दिन निकल जाएगा, बस हो गया। नमस्ते, जय हिंद, जय महाराज। चलिए, आज वड़ा पाव दिवस है और हम शहर में घूम रहे हैं, वड़ा पाव की दुकान पे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम मीडिया के माध्यम से उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और कहने का संदेश देना चाह रहे हैं कि वड़ा पाव ये कारोबार एक छोटा कारोबार नहीं होता है, बल्कि ये वो दुकान है कि आप 10-20 रुपये में पेट भर के खा सकते हैं, इतनी ये यहाँ पर सुविधा मिलती है। मेरे साथ मौजूद है एक ग्राहक है, कस्टमर है। साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ वड़ा पाव आप कब से खरीदते हैं और इसके बारे में आपका संदेश क्या है? बहुत दिन से खरीदते हैं, हम साल भर से खरीदते हैं। तो इसमें ऐसा लगता है कि कभी मान लीजिए अगर घर जेब में पैसे नहीं है तो 20 रुपये पेट भर जाता है, कभी ऐसा हुआ? वो तो भैया नहीं भी रहे तो दे रहे थे उन्होंने पैसे, वो बाद में देंगे बोले तो दे रहे थे उन्होंने। हाँ, इस तरह से हमने एक कस्टमर से बातचीत की और जैसा इन्होंने कहा एक बहुत बड़ा संदेश निकल के जा रहा है। कहने को ये छोटा सा वड़ा पाव दुकान दिखाई देता है, लेकिन ये साहब ने बताया ये मामा के पास हम जब आते हैं और कहते हैं कि साहब हमारे पास पैसे नहीं है तो ये दे देते हैं और यही लक्ष्य है कि कोई यहाँ से भूखा ना जाए। अगर मैं 10-20 रुपए का ना दूं तो हो सकता है कि इनके परिवार में कोई भूखा रह जाए। एक बहुत बड़ी मानवता की एक मिसाल, एक मानवतक संदेश ये मामा के वड़ा पाव से जा रहा है और हम समझते हैं कि आज हमारे भारत में इसको फैलाने का प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है।